अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से एक्सेल को यूज़ करते हुए हम सिनेरियो मैनेजर यानी एनालाइज के टूल को यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एनालाइज के ही लास्ट टूल डाटा टेबल के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस शीट के अंदर ये हमारा डाटा है और उसके बाद ये हमारा लोन प्रोजेक्शन है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे लोन अमाउंट है, उसके बाद उसका रेट है, इसी तरीके से उसकी टर्म है और अब हमने यहाँ पे मालूम करना है मंथली पेमेंट, यानी अगर कोई कंपनी इतना लोन लेती है तो उसे मंथली पेमेंट कितनी करनी होगी। मंथली पेमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमने मंथली पेमेंट यहाँ पे भी ऐड करनी है और यहाँ पे भी ऐड करनी है। क्योंकि हमें दोनों सेल्स के अंदर एक जैसा ही डाटा चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम इन दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट करने के लिए मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं फार्मूला बार के अंदर जाऊँगी और यहाँ पे मैं टाइप करूँगी इज इक्वल टू, ये मैंने साइन लगा दिया। साइन लगाने के बाद मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगी। ये मैंने इसकी रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद V5 यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। मैं B और 5 के दरमियान में क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी डॉलर साइन। इसी तरीके से मैं B के शुरू में भी ऐड कर दूँगी डॉलर साइन। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये सेल और ये सेल हमारे दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। यानी अगर इस सेल के अंदर हम कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो इस सेल के अंदर भी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसा कि मैं इसके अंदर 1 टाइप करती हूँ। 1 टाइप करने के बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी कहीं पे भी तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एग्जैक्ट वही वैल्यू आ चुकी है जो हमने इसके अंदर की थी, क्योंकि इन दोनों को हमने लिंक कर दिया है। मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद अब हमने यहाँ पे मालूम करनी है मंथली पेमेंट। उसके लिए हम यूज़ करेंगे PMT के फंक्शन का। सबसे पहले तो हम जाएंगे अपने फंक्शन में यानी फार्मूला बार के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगी इज इक्वल टू, ये टाइप करने के बाद हम यहाँ से फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मालूम करेंगे फाइनेंशियल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि PMT एक फाइनेंशियल हमारे पास टूल है। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी P की सीरीज़ में और यहाँ से मैं PMT को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दूँगी। ये हमारे पास आ चुका है फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे हमने इसका रेट सिलेक्ट करना है। रेट हमारे पास है यहाँ पे लाइक ये। ये हमने रेट सिलेक्ट कर लिया। रेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने वैल्यू देनी है जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी ईयर को लाइक ये, क्योंकि हम यहाँ पे मंथली पेमेंट करना चाह रहे हैं इसलिए ये टाइप करने के बाद मैं स्टेरिक लगाऊंगी, यानी इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी 12 से, ताकि हमारे पास जो वैल्यू आए वो मंथली वैल्यू आए। उसके बाद इसके अंदर हमने मालूम करनी है प्रिंसिपल वैल्यू, वो हमारे पास ये है। लोन अमाउंट मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम सिंपली यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हमारी मंथली पेमेंट आ चुकी है PMT के फंक्शन के थ्रू। अब हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं, यानी हम डाटा टेबल का यूज़ करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी इस परसेंट के हिसाब से यानी इस रेट के हिसाब से लोन लेती है तो वो कितना होगा, यानी अगर उसका रेट 3.125% हो जाए तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पे मालूम करना चाह रहे हैं। यानी इस वैल्यू के अंदर अगर हम इतने % का इजाफा करें तो तब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू यानी हमारे पास PMT की वैल्यू कितनी आएगी। यानी अगर हम ये वैल्यू लें और उसके बाद उसके अंदर इतने % इजाफा कर दें तो हमें मंथली कितना पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डाटा टेबल के फंक्शन का। उसके लिए मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं अपने होल टेबल को सिलेक्ट करूँगी लाइक ऐसे। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम डाटा के टैब में जाएंगे। डाटा के टैब में जाने के बाद व्हाट इफ एनालाइज के ऊपर आके क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं आपके यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है डाटा टेबल का। हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इसके अंदर हमने इंक्लूड करना है रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल, यानी वो हमसे पूछ रहा है कि आप किस सेल की बना पे और किस कॉलम की बना पे यहाँ पे डाटा एंटर करना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ ऊपर करूँगी। रो के अंदर हम कर देते हैं यहाँ से इसका रेट, वो हम रेट की बना पे करना चाह रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास कॉलम। कॉलम में हम करेंगे
इसके अंदर हमारे पास लोन अमाउंट है, यानी अगर हम इतनी अमाउंट लें, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इतनी अमाउंट के अंदर हम इतने परसेंट इजाफा करें तो हमारे पास पीएमटी की वैल्यू कितनी आएगी। तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लोन अमाउंट को। सो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। सो ये मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया। आई थिंक हमें यहाँ से सेल्स को थोड़ा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी वैल्यू ज़्यादा है इसलिए उन सेल्स के अंदर नहीं आ रही। मैं यहाँ से इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर देती हूँ, यानी उनके अंदर स्पेस दे देती हूँ। यानी हमारे पास ये एक पूरा टेबल क्रिएट होकर आ चुका है जस्ट एक क्लिक करने पे। यानी अगर कोई भी कंपनी इतना लोन लेती है तो उसको इस परसेंट के हिसाब से पर मंथ इतना पे करना पड़ेगा। यानी एक तरीका तो ये था कि हम मैनुअली एक एक करके करें, जबकि हमने यहाँ पे डाटा एनालाइज का टूल इस्तेमाल किया है। हमने देखा है पूरे टेबल के अंदर कि किस तरीके से हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं और किस तरीके से हमने डाटा टेबल की मदद से यहाँ पे एक पूरा टेबल क्रिएट किया है इन वैल्यू के थ्रू। हमने यहाँ पे उसकी परसेंटेज दी कि इतने परसेंट के हिसाब से अगर हम इतना लोन लें तो हमें पर मंथ कितना देना होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे तमाम वैल्यू को ऐड किया। यानी हमने लोन ऐड किया कि अगर इतना हम लोन लेते हैं इतने परसेंट के हिसाब से तो पर मंथ हमें इतना पे करना होगा। अगर इतना लोन लेते हैं इतने परसेंट के हिसाब से पर मंथ हमें इतना पे करना होगा। सो इस तरीके से डाटा टेबल की मदद से आप घंटों का काम 1 मिनट में कर सकते हैं। यानी आपने तमाम टेबल के अंदर खुद कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी, बल्कि आप डाटा टेबल को यूज़ करें। डाटा टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप उसकी तमाम वैल्यू को जांच सकते हैं, यानी तमाम वैल्यू को देख सकते हैं, एस्टिमेट के तौर पे एनालाइज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो कि किस तरीके से हम डिफरेंट सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम डाटा टेबल के ऑप्शन को यूज़ करते हैं, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।